दोस्तों, देश लोकसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है और लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद 3 दिसंबर को परिणाम जो है घोषित हो जाएंगे। दिसंबर के तीसरे दिन साफ हो जाएगा कि 5 राज्यों के चुनाव में लोगों ने किस पर जताया है भरोसा, किसे दिया है नकार। लेकिन उससे पहले लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत में हो रहे राज्य चुनावों के दौरान एक ऐसा काम हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से अमृतकाल वाला भारत जो है ना, वो शर्मिंदा हो गया है। अमृतकाल वाला भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत शर्मिंदा हो गया है। जिन लोगों पर यह जिम्मेवारी थी कि वो भारत के अमृतकाल को बेदाग बनाकर रखेंगे, वही सबसे ज्यादा दागदार निकले। भारत में चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने भारत के लोकतांत्रिक महापर्व को पैसे के साथ जोड़कर कलंकित कर दिया है दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। और वो कैसे, पूरी खबर क्या है, मामला क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, भारत जब ब्रिटानिया हुकूमत से आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया की नजर थी कि कैसे भारत अपनी आजादी को लंबे समय तक लेकर चल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भारत आजादी के बाद किसी गृह युद्ध का शिकार हो जाए। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम देश की आजादी को हमेशा से बनाए रख सकते हैं। जब भारत आजाद हो तो या तो देश में बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक भेदभाव, सामाजिक असमानता और शिक्षा के स्तर में बड़ा फर्क था। जब भारत आजाद हुआ था, लोगों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा का भाव पैदा होने लगा अचानक से। नेहरू, पटेल जैसे बड़े कद के नेता ये जान गए थे कि लोगों के मन में जल्द ही समानता का भाव पैदा करना होगा। इसके लिए जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो देश के भीतर रह रहे सभी लोगों को चुनाव का अधिकार दे दिया गया दोस्तों, जिससे एक गरीब को भी लग सके कि सरकार बनाने में हमारी भी बराबर की हिस्सेदारी है, हमारी भी बराबर की भूमिका है। गांधी कहते थे कि जनता का प्रतिनिधि होना सौभाग्य की बात है और आपका कर्तव्य है जनता की सेवा करना, ना कि सत्ता की मलाई चाटना। लेकिन अब गांधी के ही देश में गांधी की बातें लोगों के लिए बोझिल होने लगी हैं दोस्तों। हम ऐसा खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग के एक ऐलान की बात कह रहे हैं, जो खुद चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भाजपा के राष्ट्रवाद दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से लेकर अब तक 1760 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुफ्त वस्तुएं, ड्रग्स, नकदी, शराब और कीमती धातुएं जब्त की गई हैं। पोल पैनल ने कहा कि 9 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा के बाद से की गई जो जब्ती है 2018 में इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 7 गुना ज्यादा है। 7 गुना मतलब 239.15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तो चुनाव आयोग की घोषणा में ऐसा लगा दोस्तों कि भारत जैसे दूसरे देश में महंगे चुनाव जो जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं कि ये दे देंगे आपको, वो दे देंगे, जिस देश के 1.7 मिलियन लोग बेघर, या जिस देश में मात्र 32% लोगों के पास ही अपना घर हो, जिस देश की सरकार को अपने बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विदेशी एजेंसियों से 13,800 तकरीबन 89 करोड़ रुपए उधार लेना पड़ जाता हो, जिस देश की कुल बेरोजगारी दर पिछले 15 सालों से 7 से 8% के बीच में बनी हुई हो, उस देश में इतने महंगे होते चुनाव कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा तो है ही। दर्शकों, आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई प्रत्याशी इतना पैसा लगाकर चुनाव जीतेगा तो वो वसूलेगा भी आपसे ही। इस खर्च में सिर्फ वही पैसा शामिल नहीं है जो चुनाव आयोग के चुनाव प्रचार के दौरान खर्च होता है। एक प्रत्याशी टिकट के लिए पार्टी फंड से लेकर जनता तक सबका ख्याल रखता है, तब जाकर पार्टी और कार्यकर्ता सभी का सहयोग जो है उम्मीदवार को मिल पाता है। अगर किसी प्रत्याशी के क्षेत्र में पीएम मोदी जैसा कोई हैवी वेट नेता चला जाए तो समझिए कि प्रत्याशी के खर्चे में एकदम से ऐसा उछाल आता है जैसे कि स्प्रिंग लग गई हो। पीएम मोदी से भाजपा की याद आ गई और साल 2019 में हुए चुनावों की याद आ गई दोस्तों, और उसके खर्चे भी याद आ गए। चुनाव आयोग ने जो घोषणा की उसके बाद से तो देखिए भारत माता खुद ही शर्मिंदा होंगी।
उन्हें लग रहा होगा कि कैसे उनके बच्चों ने लोकतंत्र के पर्व को बाजार में बिकने वाली वस्तु बना दिया है। दोस्तों, ये तो 2023 के राज्य चुनाव जो है, राज्यों के चुनाव के उस पैसे का हिसाब है जो कि पकड़ा गया है। अगर आप सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना खर्च किया था, अगर आपने ये सुन लिया तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये फकीर की पार्टी है या कुछ अमीर लोगों का समूह है जिसका नाम भाजपा पड़ गया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा था, जिसमें करीब 6.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। साल 2019 में बीजेपी और ज्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसी चुनाव को लेकर दोस्तों सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, अब जरा ये सुन लीजिए गौर से, ध्यान से। इसमें बताया गया था कि चुनाव खर्च पिछले 20 सालों में 1998 से लेकर 2019 तक 9,000 करोड़ रुपए से करीब 6 गुना बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि सत्ताधारी बीजेपी ने इस कुल खर्च का आधा पैसा अकेले चुनाव पर खर्च किया, यानी बाकी सभी दलों के मुकाबले अकेले बीजेपी ने चुनाव पर बेतहाशा पैसा बहाया और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में करीब 90 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया और यह करीब 75 दिनों तक चला। इस दौरान कई रैलियां, बड़े स्तर पर विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन, जमकर पैसा इस पर खर्च किया गया। देश के लोकतांत्रिक पर्व में जिस तरीके से पैसे का दखल दोस्तों बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करेगा, क्योंकि जिसने जितने पैसे लगाए वो अपना पैसा तो चुनाव जीतने के बाद वसूलेगा ही। किससे वसूलेगा? जनता से वसूलेगा। जब सरकार बनेगी तो उसकी नीतियां भी जनता के लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि व्यापारी जो राजनीतिक दल में पैसा लगा रहा है वो भी सरकार बनने के बाद अपना फायदा देखेगा, और जिस भी राजनीतिक दल की सरकार होगी वो भी खास व्यापारी वर्ग के फायदे को देखकर योजना बनाएगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि जनता जो है वो उसके साथ बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं होगा। अब फर्ज कीजिए अडानी समूह के बढ़ते फायदे कथित रूप से इसका एक नमूना ही तो कहे जा सकते हैं, जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन एक बात तो देखिए साफ है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से पैसे का भार बढ़ रहा है उसमें दफन जनता के हित ही हो रहे हैं। असल में जनता के हितों का कोई सरोकार नहीं है दोस्तों। जो भी है सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनको फायदा पहुंचाना है। आप खुद ही देख लीजिए, आपको डेटा बताया है। अब थोड़े दिनों पहले ऐसा ही एक मुद्दा सामने आया था जो कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। चुनावी बॉन्ड जिसका मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इसका मुद्दा उठा कि आखिर पार्टियों को इतना ज्यादा चंदा कहां से मिलता है, और खासकर देश की सत्ताधीन पार्टी को इतना चंदा कैसे मिलता है, कौन देता है इतना चंदा? आम जनता के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो फिर कहां से लाती है इतना चंदा? तो ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और ऐसे दर्जनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए दोस्तों, लेकिन जब तक सत्ता दल इसमें कोई बदलाव नहीं करता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।